नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में नीतीश कुमार सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया। अभी तक गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे सीएम नीतीश ने गृह विभाग अब बीजेपी के हवाले कर दिया है, जो मंत्रालयों के बंटवारे में बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब राज्य के नए गृह मंत्री होंगे। सम्राट चौधरी राज्य में कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा की कमान संभालेंगे। दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को भी भूमि एवं राजस्व विभाग के अलावा खान एवं भूतत्व विभाग की जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी के सीनियर नेता राम कृपाल यादव को भी कृषि विभाग मिला है, जो सरकार के प्रमुख मंत्रालयों में से एक माना जाता है। वहीं मंगल पांडे को फिर से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं स्पीकर का पद भी बीजेपी के खाते में गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 20 सालों से गृह विभाग अपने पास रखने वाले नीतीश कुमार ने यह फैसला क्यों लिया? क्या है इसके पीछे बड़ा प्लान? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 20 सालों से गृह विभाग नीतीश कुमार के पास रहा, लेकिन अब जो ये फैसला आया है वो काफी चौंकाने वाला भी है, लेकिन इसके पीछे रणनीति क्या है? देखिए, कुछ महीने पहले, इनफैक्ट 1 साल पहले, पटना के फुलवारी शरीफ के अंदर पीएफआई का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया और ये मालूम चला कि 11,000 जिहादियों को पीएफआई ने तैयार कर रखा है। लेकिन जेडीयू की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं, वो इस तरीके से एक्शन नहीं ले सकती जैसा भारतीय जनता पार्टी ले सकती है। दूसरी चीज जो लगातार अमित शाह कह रहे थे कि इस बार सरकार बना दो, सारे बांग्लादेशी और घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे जी। तो ये कैसे निकलेंगे? गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास होगा तो बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। पॉलिटिकली जेडीयू उस तरीके से एक्शन नहीं ले सकती जो भारतीय जनता पार्टी ले सकती है। पहले ये समझिए कि जो विभागों का बंटवारा हुआ तो हुआ कैसे जी। रिजल्ट आने के बाद संजय झा और ललन सिंह, ये दोनों जेडीयू के वरिष्ठ लीडर, नीतीश कुमार के बाद यही 2 सबसे वरिष्ठ लीडर हैं जेडीयू के अंदर। उन्होंने अमित शाह से दिल्ली आकर के मुलाकात की और बताया यह जा रहा है कि उसी मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया कि सरकार आगे चलेगी कैसे, सरकार का रुख क्या होगा। जेडीयू के अंदर एक बहुत बड़ा धड़ा है जो बार बार इस बात को कह रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद आपने देखा कि कैसे कई सारे जेडीयू के एमपीज उन्होंने कहा भाई मुसलमानों ने तो हमें वोट नहीं दिया। अब ये चुनाव आया तो आजकल ईवीएम से जो सबसे बड़ी समस्या सेकुलर पार्टियों को हो रही है, क्यों कहते हैं कि भाई बैलेट से करवाओ, ईवीएम से नहीं करवाओ जी। क्योंकि ईवीएम से हर गांव, हर पोलिंग बूथ का डाटा निकल आता है कि फला गांव में 1,000 वोटर्स हैं, उसमें 900 वोटर है और मालूम चला कि उसमें 60% के आसपास वोटिंग हुई, मतलब 600 लोगों ने वोट किया, 60 वोट जेडीयू को आ रहा है और बाकी आरजेडी को जा रहा है। तो इट इज काउंटेड एंड अकाउंटेड। तो पॉलिटिकल पार्टीज को साफ साफ मालूम चलता है कि भाई मुस्लिम वोटर्स किधर गए, किधर नहीं गए। अब जैसा कि मैंने बताया, जेडीयू अपने आप को अभी भी सेकुलर कहती है, उस मोल्ड में है। हालांकि अब उनको धीरे धीरे समझ में आ गया है कि वोट नहीं मिलता, वोट जेडीयू को नहीं मिलता। आप देखिए, आरजेडी को भी मुस्लिम का वोट नहीं मिलता। वोट मुसलमानों का उसको मिलता है जो बीजेपी को हरा सकता है। इसलिए एमआईएम की भी 5 सीटें आ गई। तो ये एक बड़ा मसला था। अब देयर इज अ प्लान। बार बार इस बात को कहा गया है
बिहार के अंदर नक्सली भी हैं, नक्सलियों के समर्थक भी हैं, और बिहार की जनता ने एक तरीके से वामपंथियों को औकात दिखा दी। इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा। जो पिछली बार ये CPI-ML जो नक्सली पार्टी है वो 17 सीटें जीती थी, इस बार एक पे अटक गई। लेकिन डॉक्टर साहब, सम्राट चौधरी पर जो भरोसा जताया गया है, तो क्या अब बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा सम्राट चौधरी के तौर पर है? इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, सम्राट चौधरी का इमेज बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं बिहार के अंदर, उसमें हिंदूवादी चेहरा 2 ही 3 हैं। एक केंद्र में मंत्री हैं गिरिराज जी, जिनके बारे में आप हमेशा सुनते रहते हैं उनके बयान। डिप्टी CM साहब का भी वही इमेज है, और इसलिए उनको ये दायित्व दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि आगे क्या होगा। आगे ये जो चिकन नेक है, ये जो बांग्लादेशी हैं, ये जो रोहिंग्या आकर के घुसे हुए हैं, उनकी छटाई होगी। ये जो नक्सलियों का नेटवर्क है, PFI का नेटवर्क है, अब बुलडोजर चलेगा। अब आपके पास वैसा ही एक मंत्री है जो सीधे सीधे असम के मॉडल, जो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के मॉडल, जिसको सारे लोग अनुकरण करते हैं, सब योगी जी की तरह जो है बुलडोजर चलवाते हैं। तो अब बुलडोजर चलेगा, नए नए बुलडोजर जो है वो हर जगह नजर आएंगे। दूसरी चीज, इनकी इमेज एक हार्डकोर व्यक्ति की है। तो सबसे पहला कि ये कोई रहम नहीं होगा। ये जो गुंडे, मवाली, बदमाश, ये जो वहां गुंडागर्दी करने वाले जो तत्व हैं, जो इलेक्शन के दौरान अचानक से उठ गए थे, जिसकी वजह से लोग डर गए। तेजस्वी यादव हारे क्यों है? अब तो बहुत सारे लोग खुल के बोल रहे हैं कि भाई जहां जहां तेजस्वी यादव की रैली हुई वहां वहां हार गए। वो कारण कि सब ये हरा हरा मुरेठा बांध के जिस तरीके से यादव बनेगा रंगदार ये कर रहे थे, लोग डर गए। बोले नौकरी वोकरी तो बाद की बात है, ये तो पहले ये इस तरीके से अभी चुनाव जीता नहीं है और इतना बवाल हो गया है, तो somebody needs to control those kind of elements। ये जेडीयू के लोग वो पॉलिटिकली अनकंफर्टेबल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली वो थोड़ा अनकंफर्ट हो जाता है, और इसलिए ये दायित्व दिया गया। दूसरा सिग्नल ये भी दिया गया नीतीश कुमार के हेल्थ के बारे में कि वो अभी तक देखिए उनके पास कौन सी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि तो फाइनेंस चला गया उधर। अब नीतीश कुमार किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे, बताया जा रहा है विजय चौधरी साहब बनेंगे। जो PWD है, सड़क निर्माण है, बाकायदा कॉमर्स है, फाइनेंस, ये सारी चीजें जो है, होम है, ये जो बड़े बड़े मंत्रालय, ये सब तो बीजेपी के पास, और साथ में स्पीकर भी। तो अभी और बड़े उलटफेर हम देख सकते हैं बिहार। अब उलटफेर नहीं, क्योंकि ये जो आज जो लिस्ट, कल जो लिस्ट आई जी, वो लिस्ट आई कि बीजेपी से कौन कौन मंत्री, कौन क्या क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि देयर इज अ प्लान, और होम मिनिस्ट्री लेना। हालांकि ये बात उस वक्त भी आई थी जब तेजस्वी बने थे साथ में, जब महागठबंधन में जेडीयू थी, तो तेजस्वी ने बहुत कोशिश की कि वो होम मिनिस्ट्री जो है उनको मिले, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कह दिया तो भाई किसी भी कीमत पे वो हमेशा से होम मिनिस्ट्री अपने पास रखते रहे। पिछले 20 सालों का ये रहा ये पूरा का पूरा, क्योंकि बिहार में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वहां का शासन प्रशासन तंत्र, पुलिस, सुरक्षा, ये जिसके पास है, रियल पावर उसके पास है, और ये सम्राट चौधरी के पास चला गया है। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग जेडीयू के अंदर, और कि इस तरह के एलिमेंट्स को जो है कंट्रोल करना पड़ेगा, अनटिल अनलेस आप ये बदमाश लोगों को, क्राइम को, जैसे बीच में क्राइम उठ गया था, बिल्कुल कई क्राइम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, नक्सली है, जिहादी है, इस तरह के जो
अब देखिए किस तरह से डॉक्टर्स वगैरह जिहादी बन रहे हैं। तो इस तरह का स्लीपर सेल, जैसे मैंने बताया आपको, प्राइम रीजन पीएफआई ने बिहार के अंदर 11,000 लोगों को ट्रेनिंग दी है, ये फुलवारी शरीफ के। तो इन लोगों को कैसे पकड़ा जाए, कौन पकड़ेगा? यू नीड अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर। तो ये जो बदलाव हुआ है ये, और एक बात समझ लीजिए कि जब तक उस तरह के एलिमेंट समाज में रहेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। कोई भी व्यक्ति उस जगह पे पैसे नहीं लगाएगा जहां उसको सिक्योरिटी थ्रेट हो। तो ये जो शासन प्रशासन भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में लिया है, तो ये अपने आप में बता रहा है कि ये सीधे सीधे अमित शाह ने अपने कंट्रोल में चीजों को ले लिया है, और इसलिए सम्राट चौधरी को दिया गया। ये बहुत बड़ा बदलाव है और बिहार के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। डॉक्टर साहब, इस तमाम बातचीत के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी मिलने से साफ है कि एनडीए में उनका कद और बड़ा है। वहीं पीएम मोदी और अमित शाह ने भी उन पर भरोसा जताया, जिससे साफ है कि अब बीजेपी को एक बड़ा चेहरा बिहार में मिल चुका है। वहीं सम्राट चौधरी पर खुद को साबित करने का भी एक बड़ा मौका है, यानी अब बिहार में बदलाव तय है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।